प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमीजनों, सत्संग बच्चों को बड़े गौर से और ध्यान से सुनना चाहिए। यही वचन हमारी आपकी जीवात्मा को काल माया के देश से निकालने वाले, बचाने वाले और इसको घर पहुंचाने वाले। यहाँ का कोई भी वचन, कोई आवाज ये जीवात्मा को जगा नहीं सकती। जो भी तुम वाणी से उच्चारण करते हो, ये कोई वचन, कोई वाणी, कोई शब्द जीवात्मा को जगा नहीं सकती। यह सब मन को भड़काने वाले, मन को काल माया के बनाए भोगों के जाल की तरफ ले जाने वाले। इसलिए जब संत महापुरुष आए, उन्होंने वो वचन उच्चारण किया जिनका सुनकर जीवात्मा जगती और अपने घर जाने के लिए बेचैन हो जाती। अब इसको तो मालूम नहीं है, इतना लंबा समय गुजर गया, इस मृत्युलोक मंडल में आए, कब वो अपने घर का रास्ता भूल गई, अपने सच्चे मालिक प्रीतम को भी भूल गई। मैं किधर से आई और यहाँ कैसे फंस गई, किसने फंसा दिया, यह सब मतलब यानी भूल गई। और मैं अपने घर देश मंडल मुकाम कैसे पहुंचूंगी वो भी भूल गई। यह सारा वराज रहस्य करके इस मृत्युलोक मंडल पर जीवों के लिए, जीवों के उद्धार कल्याण के लिए संत महापुरुष आए। उन्होंने जो हमदर्दी यहाँ पर बयान की है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उधर की किसी को जानकारी नहीं। जो भी शक्तियाँ आती जाती नहीं बीच के लोगों से, वो काल शक्ति है। जब तक दयाल देश से कोई दयाल शक्ति नहीं आएगी, तब तक जीवात्मा पर कोई दया नहीं कर सकता। और ये काल शक्ति आई, उन्होंने ये काल माया के देश में जो बिगाड़ लोगों ने किया, उसको ठीक करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और समझा बुझाया नहीं माने तो उन दुष्टों का संहार कर दिया। ये सब जानकारी अगर आप कर ले तो काल और दयाल के विषय में आपको कोई शंका नहीं रहेगी और तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। फिर आपको ये मालूम हो जाएगा कि हम काल की व्यवस्था में फंसे हैं। हमको इस काल की व्यवस्था से निकलकर अपने सच्चे दयाल जो मेरे देश की व्यवस्था बताने समझाने आए, उनके साथ हमें लगना है। उन्होंने आकर यहाँ पर जीवात्माओं को जगाने का काम किया और आवाज लगाई, चल ईश्वरतिया अपने देश, जहान काया कृष्ण कलेश। सूरत है जीवात्मा रूप, चल अपने घर की तरफ चल, वहां न शरीर है न शरीर के कोई कष्ट भोग रहे। चल ईश्वरतिया अपने देश, जहान काया कष्ट कलेश। ब्रह्मा विष्णु शेष महेश, जहाँ न पहुँचे गौरी गणेश। कहा ये इनकी कोई किसी की पहुँच नहीं है। चल मैं तुझको तेरे घर पहुँचाने के लिए आया हूँ और तू इन वचनों को सुन ले। देखो, कहा सतगुरु वहाँ के धनी धनेश, वो वहाँ के मालिक हैं। जब मालिक खुद आया और मतलब यानी तुझे लेने के लिए, तो तुझे तो सब कुछ छोड़ करके चल देना चाहिए। लेकिन अब बेचारी को मालूम नहीं है कि ये सच्चा कौन है, झूठा कौन है, फंसाने वाले कौन, निकालने वाले कौन, इसे तो कुछ नहीं मालूम। अब इन संत वचनों को, संत वाणी को, गुरबाणी को, जो अमर वाणी है,
अमर देश ले जाने पहुंचाने वाली बड़े गौर ख्याल ध्यान से सुनना चाहिए। जब आप सुनोगे तो जाग जाओगे। अब तो यही सोते रहते, इसीलिए तो यहाँ निरंजन की आवाज मैंने सुना के आपको जगाया जाता, घंटा सुन के। ये क्यों बजाया जाता सुबह? कि निरंजन के देश की आवाज सुनकर, अरे भाई तू इस देश से निकलकर अपने देश की तरफ चलो। तुम्हारा ना ये देश है, ना तुम्हारा घर मुकाम मंडल लोग, ना तुम्हारा यहाँ कोई हमदर्दी ऐसी है, और ना तुम्हारा कोई मालिक प्रीतम। ये सब समझाने बुझाने के लिए आए। लेकिन जब जीव इतना बेखौफ है, इतना ज्ञान, इतना अलमस्त है, इतना भोगों में फंसकर प्रगाढ़ निद्रा में एकदम सो गया है, और काल की भोगों के एकदम सराबोर हो गया। अब ये अपनी ताकत से नहीं निकलता, निकल नहीं सकता। इसके बस की बात नहीं। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं निकल पाए, रामकृष्ण नहीं निकल पाए, और 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, जो कोई नहीं निकल पाए, सब फंसे पड़े, तो भाई तुम कैसे निकलोगे? तुमको तो कोई निकालने वाला, कोई समर्थ सहयोगी मालिक मिल जाए और तुम सब पर दया कर दे। जब दया करेगा तभी तो आपको निकालेगा। अब तुम दया को समझते नहीं हो। जब दया देने आए तो मतलब कोई न कोई माध्यम बनाएंगे यहाँ, वो भी माध्यम जड़ जीवों के लिए जड़ता का। काल माया के बनाई जड़ता की व्यवस्था के अनुसार ही जड़ आधार बनाएंगे, उसी जड़ आधार से चेतन को मिला देंगे। है तो तुम्हारा चेतन, लेकिन चूंकि जड़, इस जड़ में मुद्दतों से फंसे पड़े हो, तो जैसे कांटा कांटे से निकलता, इसी तरह जड़ता में फंसे जीव कोई जड़ आधार जड़ व्यवस्था से निकलेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर सत्संग सुनाना, सेवा में लगाना और सुमरन ध्यान भजन कराना, यह सब आपके लिए शुरू कर दिया। करोगे तो आप जड़ शरीर में, लेकिन काम चेतन का होगा। चेतन का है, और चेतन जीवात्मा, बाकी सब जड़ है। ये जितना भी आप देख रहे हो, जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता, सब मर जाए, सब दलीमत। जो भी दो आंखों से देख रहे हो, दो कानों से सुन रहे हो, मन बुद्धि चित्त से विचार कर रहे हो, और शरीर से लगे पड़े हो, कहा यह सब काल का सामान। इसमें दयाल का कोई सामान नहीं। अब आपको ये समझना है कि काल क्या है, दयाल क्या। जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसाए, जन्म दे और मौत दे, वो काल है। दयाल क्या है? इस मतलब यानी सारी काल की व्यवस्था से निकाल कर और घर पहुंचा दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा, आवागमन रहित से छुटकारा, काल की बनाई कर्मों के जाल व्यवस्था से निकाल कर घर पहुंचाना, ये दयाल का काम है। अब यहाँ दयाल का काम तो कभी रहा नहीं। जो भी आए संत सतलोक से, कबीर, नानक, पलटू, रविदास, विदास से जो भाई, ये सब आए तो, लेकिन उन्होंने कोई खुलकर जानकारी नहीं दी, क्योंकि जितना जिसको अधिकार देके भेजा जाता वो उतना ही काम करता है, उतना ही काम करता जितना अधिकार देके भेजा जाता। अपनी मंजूरी से कुछ नहीं कर सकता। और इनको अधिकार देके भेजा कि जाओ जीवों को जगाना नाम के द्वारा। तो जो आए उन्होंने नाम के द्वारा जगाया। कबीर साहब आए, उन्होंने साहब नाम से जगाया, और मतलब यानी, और शिवदयाल सिंह महाराज आए, राधा स्वामी नाम से जगाया, और नानक जी आए तो वाहे गुरु नाम से जगाया। ये सब जगाने वाले। अब ये जगा कर तो खड़े हो गए, लेकिन ले कौन जाएगा? ले जाने वाला कौन है? तो समृद्ध मालिक। जब इन जीवों को जगा के इन संतों ने खड़ा कर दिया, तो लेने के लिए मालिक आया और कहा इस भवसागर में गुरु नाम का बेड़ा लगा दिया। ये जय गुरुदेव नाम
है तो आदिकाल से, लेकिन खुल के सामने कलयुग में आया। गुरु नाम का बेड़ा लगा दिया। कहा जितने गुरु आए उन्होंने अपने अपने समय में जो नाम जीवों के लिए रखा उस नाम से तुमको जगा दिया। अब वो सारे गुरुओं के जगाए जीवों को ले जाने के लिए जय गुरुदेव नाम आया, ये बेड़ा लगा दिया। अब इस नाम रूपी बेड़े पर बैठ जाओ और कहा मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। देखते हो नहीं, तुम चले जाओ ये भी नहीं, तुम खुद पहुंच जाओ नहीं, कहा तुम केवल बैठ जाओ विश्वास के साथ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब ये इसको कहते हैं हमदर्दी। जितने आए उन्होंने नाम तो जगाया और आपको खड़ा कर दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि जो मैंने ये नाम आधार रखा है यही आधार तुमको उधर ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो समय का जब मालिक आएगा तो मतलब यानी ले जाएगा। अब ये उसका काम है कि कौन सा नाम जहाज लेके आए, कौन सा मतलब नाम दे दे, वो तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है। यही लिखा तभी नाम रहे संतों संत बिना कोई नहीं चीना। का नाम संतों के अधीन है। जब वो आएंगे देखेंगे जीव कितना कमजोर है, गंदा है, तो उसी के अनुसार वो नाम को दे देंगे और उस नाम से तुमको जोड़ देंगे और नाम नामी और अनामी से मिलाएगा। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब तुम यहाँ भी आगे सोते रहते हो, बहुत सोया, जीवन भर सो के सब खोया, सब सोया और खोया। क्या मिला आपको? इतने दिन सोए हो, कुछ मिला? अरे कुछ जाग के देख लो, कुछ चेत के देख लो, कुछ होश में आके खड़े होके देख लो, तो तुम्हारा सोना और जागना सब तुम्हारी समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ तो निद्रा है, उसी निद्रा में सबको सुलाए, किसी को होश में आने नहीं दे रहा, जगने नहीं दे रहा, और जागे तो अपनी काल की व्यवस्था में आपको रखा। उधर जागे हो तो चलो पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब या गंगा स्नान, बस इसी में आपको फंसा दिया। ये भी व्यवस्था काल की, इसमें दयाल की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए शरीर इंद्रियों से जो सुख कर्म में आपको लगाया कि चलो सुख पाप और पुण्य दो ही कर्म है, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, चाहे सुख करो चाहे अशुभ करो, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, इसका परिणाम इस मृत्युलोक मंडल में यानी काल नगरी में ही आपको मिलेगा। तब कहा ये तो शरीर से, अरे मेरी आत्मा से कर लो, क्योंकि शरीर को भी जड़े करे चेतन, जो चेतन का रूप देती थी, और उस चेतन का रूप देने वाली उस जीवात्मा को किसी ने समझा ही नहीं, न किसी ने उसके बारे में कुछ कहा, कोई इशारा किया, कोई बताया, कोई जुक्ति, कुछ, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था। जो उधर से इधर आएगा, उसी देश घर मुकाम मंडल लोग से जब सदगुरु आएगा, वो इसको जगाएगा, वो इसको रास्ता और रेत सब बताएगा, और धीरज से नाम का आधार पकड़ा कर वो उसके घर पहुंचाएगा। ये काम उसका है। और ऐसा सौभाग्य कलयुग के जीवों को मिल गया कि वो आ गए और बिना बुलाए आ गए। आप बुलाया नहीं था, ना आपने बुलाया और ना आपने मांगा कि भाई इनके पास क्या है और क्या देने आए और क्यों आए और किसके लिए आए और कहाँ के लिए आवाज लगा रहे। तो ये सब जानकारी आपको सत्संग देगा। इसलिए जब तक सत्संग वचनों को नहीं सुनोगे, ये बेहोशी खत्म नहीं होगी और उधर के लिए चेतनता आएगी नहीं। दोनों चीजें, इधर की बेहोशी है निद्रा, जो तुमको एकदम मतलब यानी बिल्कुल मतलब बेकार किए हुए। तो इसीलिए आपको सुबह घंटा संग की आवाज बजा के जगाया जाता कि देख निरंजन के देश में सोने वालों, ये आवाज को सुन, ये निरंजन की आवाज है, काल माया की आवाज है, घंटा संग, इसको सुन के जाग जा और चल अपने असली काम में लगे। आपको तो पता नहीं असली नगरी क्या, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। जो भी आए उन्होंने केवल इशारा किया, और इशारा है समझदार के लिए।
यहाँ सब जीव बेचारे ना समझदार, उनको मालूम नहीं इशारा क्यों हो रहा, लेकिन जब मालिक आया तो इशारा नहीं खुल के कहा, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। अपने काम का परिचय, धाम का परिचय, जगह नाम का परिचय, तीनों परिचय आपको दिए। तुम्हारे पास से एक भी परिचय नहीं। जिसने तीनों परिचय दिए तुम एक भी नहीं सोचता कि आखिरकार ये परिचय क्यों दिया जा रहा, ये आवाज क्यों लगाई जा रही। कोई ऐसी आवाज इस धरती भूमंडल पर नहीं लगा रहा, आखिरकार ये आवाज क्यों लगाई। कहा किसी काम की आवाज बुलाने के लिए होती, अब किधर की तरफ ले जाएगा, किधर की तरफ तुमको पहुंचाएगा, किधर की तरफ तुमको मिलाएगा, ये तो जब आप सुनोगे और सुनकर आवाज को खड़े हो जाओगे, पकड़ोगे और चल पड़ोगे, तभी तो आपका काम होगा। एक वचन को बड़ी सावधानी के। अब तो धीरे धीरे मालिक की मौज हो रही है, जो आपको ये वचन मिल रहे, अभी तो कुछ नहीं था, क्योंकि अभी स्थान कोई ऐसा जागरूक नहीं था कि जहाँ से जन जागृति का संदेश दिया जाता, तो ये जगाना भी नहीं पड़ा। जगह जगह आस्थान जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया, अपनी तपस्या से इस स्थान को पाक साहब निर्मल तो कर दिया, लेकिन इस पर निर्मलता का, चेतनता का संदेश कौन देगा, कौन आके जगाएगा। क्योंकि जो आवाज लगा रहे सब काल की लगा रहे, वही काल भगवान की पूजा की आवाज लगा रहे, दयाल की आवाज तो मालूम ही नहीं किसी को। तो कहने का मतलब यह है, ये 88,000 ऋषियों की तपोबल, और इस पर वही काल की आवाज लग रही चारों तरफ। जिनको देखा नहीं, जिनकी वाणी वचन को कान से सुना नहीं, और जिनसे कोई अपना काम कराया नहीं, उनकी आवाज। अरे भाई, कोई काम कर दे तो उसको बुलाया जाता, कि जिसने काम नहीं किया उसको बुलाया, और काम किया तो तुम्हारा काम नहीं किया। वो तो समय से आया और समय के जीवों के लिए उसने काम किया, और वो काम जो उसको दे के भेजा गया, केवल आप उसको, यहाँ की व्यवस्था जो काल माया ने मिलकर बनाई, अगर उसको कोई बिगाड़ रहा हो तो उसको समझाना, देखो भाई ये बिगाड़ो मत, तुम धर्म कर्म पर आ जाओ, मानव साजियत में आ जाओ, ये तो बता के उसको खड़ा किया। लेकिन ये नहीं कहा कि जीवात्मा जगाओ और परमात्मा से लो और अपने घर चलो और ये पाप कर्म के बोझों को उतार दो, ये नहीं कहा। ये आवाज नहीं लगाई, और आज भी आवाज नहीं, कि उन बेचारे जीवों को पता ही नहीं है ये काल दयाल है क्या, काल क्या है, दयाल क्या। काल हमारी रक्षा करेगा कि हमको फंसाएगा और यहीं पर बार बार जन्म मरण का कारण बनाएगा। ये भी अगर समझ में आ जाता, क्योंकि 4 वेद 6 7 18 पुराणों में ये ही नहीं, निकलने की चर्चा नहीं है, निकलने की साधना नहीं है, निकलने की युक्ति नहीं है, तो कुछ नहीं है। अब जो लेने आया है वो तो निकालने की बात करेगा। अब बेचारे इतनी पुरानी जड़ता और ममता के व्यवस्था में फंसे पड़े, किससे निकलेंगे, कौन निकालेगा इनको। जब कोई निकला हुआ हो तभी तो निकालेगा, और निकल कर अलग बैठे तो निकलेगी, युक्ति जानता वो आपको निकालेगा। कहा कि इन सब फंसे जीवों को जो भोगों के दलदल में फंसे, अगर आप दलदल में फंस जाओ और जितनी ताकत ज्यादा लगा वो नीचे जाओगे, ये ताकत भी आपकी व्यर्थ है, क्योंकि नीचे कोई ठोस आधार नहीं पैरों की नीचे, तो जितना ताकत लगा वो नीचे जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं काम करेगी। अब तो कोई इस भोगों के दलदल से निकला खड़ा हो और धीरज से वही रस्सी फेंक दे कि पकड़ लो इस रस्सी, मैं तुमको निकालूंगा। आज यही व्यवस्था है कि भोगों के दलदल में फंसे जीवों को सदगुरु दयाल ने नाम की डोरी, नाम की रस्सी फेंक दी, कहा पकड़ लो इसको,
मैं तुझको निकाल लूंगा और निकाल कर तेरे घर पहुंचाऊंगा, फिर ये भोगों के दलदल की तरफ तू कभी नहीं आएगा। देखो कितनी बड़ी हमदर्दी और कितना बड़ा काम लेके आए, लेकिन पहचाना किसे? न जाना, न माना, न पहचाना। जब किसी ने पहचाने नहीं पाया, और सब पहचाने आपको जब से आए, पहचाने दे रहे, जब से आए पहचान दे रहे हैं, मतलब यानी परिचय दे रहे हैं, लेकिन जीव इतना फंसा हुआ है कि वो आवाज उसको सुनाई नहीं दे रही कि हमारे हित हमको निकलने की आवाज कौन देगा, हमारे पर ये हमदर्दी कौन कर रहा है, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए कौन इतना बेताब व्याकुल है, बेचैन है कि वो आवाज लगा रहा, चलो 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 अपने घर चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये काल माया का देश। ऐ मन, ऐ जीवात्मा, तुम दोनों मुसाफिर हो। मन तेरा तो घर चक्की धाम है, जीवात्मा तेरा घर सतलोक, तुम दोनों यहाँ मुसाफिर हो। जैसे मुसाफिर का कोई मुस्तकिल मुकाम नहीं होता, मुसाफिर का कोई यहाँ सामान नहीं होता, वो थोड़ी देर रुका ठहरा और मतलब समय वक्त चल दिया यहाँ से। उसी तरह से हमारी आपकी जीवात्मा मुसाफिर खाने के रूप में इस शरीर में बैठी है, और एक दिन ये मकान जिसमें बैठी छोड़ना पड़ेगा। आवाज लगाएगा कि चल चल निकल, तेरा देश नहीं है, तेरा ये घर नहीं, तुझको तो इस मनुष्य मंदिर में आने का सौभाग्य तूने मांगा था कि एक बार मनुष्य मंदिर का सौभाग्य दे दीजिए। वो सौभाग्य आपको दे दिया गया, और कहा था कि सौभाग्य तो जब होगा जब तुम इस शरीर के जानकर कोई संत महात्मा फकीर की तलाश करोगे। वो तुमको इस शरीर की महिमा, इस शरीर से निकलने की युक्ति और निकलकर अपने घर पहुंचाने की शक्ति ताकत सब दे देंगे। जब वो आ जाए तो उनकी पहचान कर लेना। जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निस्दिला है। हो सकता तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, दया हो जाए, क्योंकि सब दया में है। और तुम दुआ के चक्कर में ये मिल जाए, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, लड़का ठीक कर दो, लड़की ठीक कर दो, बहू ठीक कर दो। अरे ये कहो हमारा मन ठीक कर दो, हमारी जीवात्मा को ठीक ठिकाने घर पहुंचा दो। तुम इसकी तो कोई फरियाद करते ही नहीं। ये बेटा और बेटी तुम्हारी नहीं है, कहा जाए इसके पहले किसने थे? जब तुम्हारे यहाँ नहीं थे तब कहाँ थे? तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम कि तुमने जो किया उसी करने का फल भोगने के लिए, और तुमने जो लिया दिया नहीं, वो लेने के लिए आ गया। वो तुमसे ले लेगा, मार के पीट के, कैसे भी हो आपको देना पड़ेगा। तो कहा तुम धीरज से अपना एक कर्जा निपटा लो। ये समझ लो, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पति, कोई पत्नी, कोई भाई बंद बिरादर, कोई अचानक दरवाजे आ गए, वो भी आपका लेन देन ही है। ऐसा उसने जाल बनाया है कि कहा मैं अपने कर्म कर्जों को वसूल करना जानता हूँ, सब वसूल कर लूंगा तुमसे। बेटे को, बेटी को, इसको बेचकर किसी तरह से मैं अपना कर्जा वसूल कर लूंगा, और हंसते हंसते चुकारो, अपना काम बनाओ, कर्जा अदा हो जाएगा, चला जाएगा। वो तुम्हें भी नहीं जानते हो, कर्जा लेने आया और कर्जा पूरा हो गया तो चला गया, अच्छी बात, लेकिन तुम रहोगे ये चला क्यों गया, ये मर क्यों गया? अरे भाई वो कर्जा पूरा हुआ चला गया, अच्छी बात है, नहीं तुमको जीवन भर सुनता रहता। इस असली राज, असली ज्ञान को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब सत्संगों में पड़े रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आपने तुलाराम जी का नाम सुनो। तुलाराम बनिए घर में पैदा, संत महात्मा किसी जाति में किसी घर में पैदा हो जाएगा। अरे भाई मृत्यु मंडल में आएगा तो कोई गांव, कोई जाति, कोई माँ बाप तो बनाएगा ही, क्योंकि वो माध्यम है, वही एक जरिया आने का है। तो मतलब यानी तुलाराम जो अपना काम करते रहते, संत महात्मा अपना जाति कर्म कभी खत्म नहीं करते, तो अपना वो सौदा बेचते थे।
तो जब कोई आता था तो बैठता था, सब सुनाने लगे। तो जो लोग सुनते थे बड़ा आश्चर्य करते थे, कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़ते, ये सब करते क्या? अरे भाई 2 दिन में शरीर का काम और रात में साधना करते थे। वो तो दिन में आपका जो शारीरिक काम है, बाल बच्चे पालन पोषण का आप करिए, मना कौन करता? लेकिन उलझ के नहीं, सुलझ कर, अज्ञानता में नहीं, ज्ञान में समझ कर कि ये हमारी ड्यूटी है, चलो इसको पूरा किया, फट से काम खत्म हुआ, अपने असली काम में लग गए। ये शरीर का, उधर आत्मा का, ये दोनों काम आपको समझाए जाते हैं, दोनों यहाँ आपको सब सिखाया, ट्रेनिंग चल रही थी। ये ट्रेनिंग पीरियड आपका है, अभ्यास। तो मतलब यानी तो ये शोहरत फैल गई सारे शहर में। ये तुलाराम नाम का एक बनिया है, वो पता नहीं क्या क्या सुनाता है जो यहाँ कई किताबों में नहीं है, ना कोई चर्चा करता, वो पता नहीं क्या क्या सुनाता। तो धीरे 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 बात फैल गई, वो कहने लगे संत तुलाराम, संत तुलाराम। तो एक सन्यासी था, उसको बड़ी ईर्ष्या हुई कि मैं सन्यासी, लाल कपड़े पहना, घर बार छोड़ा, मुझको तो कोई नहीं संत कहता। वो देखो बढ़िया यानी बाट तो रहा, उसको संत कहती, चलो देखे चल के। तो वो धीरे से परीक्षा के लिए आए तो पता लगा रहे भाई तुलाराम कहा, तुलाराम। लोगों ने कहा ये गली जाती, उसके चले जाओ। जब पहुंचे आप तो तुलाराम से पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ तुलाराम कौन है, कहा बैठो बैठा लो, जलपान कराए, कल आप बोलो क्या बात? कल तुलाराम में, कल नहीं, मुझको ही लोग कहते हैं, मुझको लोग तुला यानी तुला माने तराजू, मैं बाट तोला करता हूँ तो तुलाराम कहते। अच्छा, लेकिन मैं बच्चों को तोड़ना भी जानता हूँ कि तुम आए हो, किस काम के लिए आए हो और क्यों आए हो, तो मतलब उसकी समझ वैसा नहीं, वो क्या जानेंगे सब आज। तो तुलाराम ने कहा अरे भाई इसकी समझ में नहीं आएगा, चलो इसको प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो उन्होंने सामान जो अंदर सेवादार से उनसे कहा भाई जरा तिल ले आओ, क्यों ले आओ और सामग्री। उसने कह रही थी तो मृतक की सामग्री, इनके पास कोई खबर भी नहीं है, कोई मर गया कि नहीं मर गया, ये सामान क्यों मंगा रहे। धीरे धीरे कहा थोड़ा घी ले आओ, 5 मेवा ले आओ, फिर कहा ऐसा करो, फिर हरे मांस काट के ले आओ। तो तिथि बनवाने लगे। अब वो देखकर बड़ा उसको आश्चर्य हो रहा, इनके पास कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं, ये कर क्या रहे, तो ये तो मृतक कहीं व्यवस्था कर रहे हैं। फिर कहा आप कफन ले आओ। जब सामान सब ले आए तो इनके घर से, तुलाराम के घर से खबर आई कि तुम्हारा बड़ा लड़का और छत पे स्किल से मर गया। तो जब खबर आई तो सन्यासी बड़ा आश्चर्य पड़ गया, ये तो सब जानते थे। अगर जानते नहीं तो करते कैसे? कहा जब आप इतना जानते थे तो अपने बच्चों को बचाओ क्यों नहीं? कहा नहीं, ये काम उसका समय पूरा हो गया, वो समय पूरा हो गया, उसका काम करना तो कर, चलो हमको फुर्सत मिल गई कि जिम्मेदारी खत्म हो गई, निपट गया। देखो महात्मा उसको कहते काम हमारा पूरा हो गया, अब तुम कहते हो अधूरा हमारा मर गया। तुम यहाँ रोते हो, हंसते, बड़े जोर हंसे, कहा जा जा जा, चल मेरे सामने चला गया, अच्छी बात है। इतनी जोर से हंसी, और संतों का हंसना तुम्हारा रोना बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि तुम जानते नहीं, तुम ये तो हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा हमारा, और कहेंगे इसके पहले किसका था? अरे तुम्हारे घर आए तो तुम्हारा हो गया, और इसके पहले वो किसका था? कहाँ से आया, क्या करके आया, क्या क्या जुर्म करके, किसको मार के, काट के, लूट के, ठग के, बेईमानी करके कैसे आया, ये तो आपको जानकारी नहीं। यही आपको पहचान कराई जाती, और कहते बच्चे कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना कर्म कर्जा वसूल करते हैं, और तुम कहो हमारा हमारा। तो अगर तुमसे ऐसे कह दिया जाए कि फला जिले में और फला जाति में वहाँ एक मतलब है तो उससे तुम्हारा लेन देन है, जाओ उसका कर्जा दे दिए, तुम कहोगे नहीं ये क्या कहे, मैंने तो लिए नहीं, क्यों तुमको पिछड़ा तो लिया दिखाई देता नहीं। अगर उसी घर परिवार में तो उसी लड़के से तुम्हारे लड़की की शादी हो जाए
तो तुम पैर छूके दो। देखो काल का कैसी व्यवस्था, पैर छूके देंगे। पैसा ले लीजिए, सामान ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, पैर छू छू के अदा करोगे। ये है काल की व्यवस्था लेने की, और दयाल की व्यवस्था इस लेन देन से अलग करने की। फिर तुमको दोबारा आना ही नहीं, तो जल्दी से इनका लेन देन करो, अपना काम करो पूरा। आए हैं चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, तुम्हारा झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम इन झंझट झगड़ते हो, समझते काम चला जाए तो रोने लगो कि लड़का मर गया, बेटी मर गया, पति मर गया, ये मर गया, वो मर गया। अरे ये मृत्यु लोकी है, यहाँ सब मरने ही तो आए। लेकिन इस मृत्यु को समझने को आया, इस मृत्यु से हमेशा निकल जाओ, कभी मृत्यु में आना ही ना पड़े, ये कौन बताएगा, ये कौन समझाएगा? इसी का नाम है सत्य संग। सत्य का संग, सत्य देश पहुंचाने वाले का संग, और सच्चित आनंद दिलाने वाले का सत्संग करो, साथ करो, उनका साथ करो, उनको पकड़ लो तो काम हो जाएगा। अब तुम ये पकड़े बैठे हो, ये छोड़ना नहीं चाहते, तो कहते हो कि क्या करें, इनको बड़ा झंझट है, मतलब या नहीं, तुम समझते ये तुमको पकड़े, अरे तुम ही इनको पकड़े हो। और अनुभव आपको कराया कि ये 4 से 10 दिन के लिए आते हो तो छूट गया। अगर इसी तरह हमेशा के लिए समझ लो तो तुम्हारा सब छूट जाएगा। ये सब जब शरीर छूट जाएगा तो ये जो बाहर पकड़ रही है कितनी जल्दी नहीं छूट जाएंगे। लेकिन थोड़ी पकड़ ढीली करो, ढीली करने का ही ये आधार है कि आपको सत्संग में बुलाया गया। तुम नहीं आए हो, तुमको बुलाया गया है। जबरदस्ती दया तुमको पकड़ के ले आई, तुम आने वाले कहाँ थे? तुम तो इतने फंसे हो, मोह और ममता में एकदम जकड़ गए हो, तुम उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। जैसे एक छत पर एक बुढ़िया चने सुखा रही थी, मिट्टी की हांडी में चने थे, तो उसने सूरज की तरफ हांडी का मुंह कर दिया कि चलो सूख जाएंगे। एक बंदर आया तो फट से उसने हांडी में हाथ डाल दी और ऐसे मुट्ठी भर ली और खींच रहा है। तो ऐसा हाथ था तो सकरा, ऐसा हो गया तो मोटा, और वो हाथ निकल नहीं रहा। कह रहा इस हांडी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, इस हांडी में मेरा हाथ पकड़ लिया, और ये कभी नहीं कह रहा कि मैंने खुद ही चने पकड़े। अरे चने तो ढूंढ छोड़ गए तो किसने तुझको पकड़ा? इसी तरह तुम सब पकड़े हो, बेटा है, बेटी है, ये है, वो। अरे तेरा कोई नहीं, ना तू लेके आया और ना लेके जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ है ही कौन? और जो है तो उसकी बात ही नहीं समझते। जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारा कर्जा दिलाने के लिए आया, अगर जल्दी से कर्म कर्जा अदा करा दे तो तुम बहुत परेशान हो जाओ। अगर बेटे का कर्जा, चलो का ठीक कर्जा हो गया, बेटा जा रहा, मर गया, और तुम रोने लगोगे, वही ये क्या, ये क्या, ये क्या, तो तुम कर्जा अदा भी तो नहीं कराना चाहते हो। और अदा तो जब ही होगा हमेशा के लिए जब वो चीज खत्म हो जाए। इस खत्म होना, इस मर जाने को अगर समझ लो, अभी मौत और जन्म के चक्कर में कुछ नहीं जानते। जन्म, जीवन और मृत्यु 3 आधार है। जन्म हुआ है, जीवन व्यतीत होगा, अब ये है कि और जीवन के बाद मृत्यु निश्चित है। यहाँ अगर सत्य है तो मौत, और तुम इस जीवन को मौत तक कैसे निकालो कि मौत तो होगी, लेकिन मौत होने के पहले ऐसा सीख लो, युक्ति किसी से ले लो कि दोबारा मौत के पास आना ही न पड़े, ये मौत का चक्कर ही खत्म हो जाए। उसके लिए आपको यहाँ बुलाया गया। धीरे से अपना कर्जा उतार दो, और तुम उतार नहीं सकते थे तो सरल कर दिया। तो जो तुम्हारे सिर पर ये कर्मों का बोझा लगा है, इसको धीरे धीरे उतार दो। तो कैसे उतरेगा कि जिस व्यवस्था से उतारेंगे और वो व्यवस्था आपके द्वारा आगे कराएंगे, उस व्यवस्था से आगे आने वाले करोड़ों जीवों का लाभ होगा। अब ये मिट्टी डाल रहे हो, तुम्हें मालूम कुछ मिट्टी क्या है? इसी भी मिट्टी आश्रम की नींव है। जब ये नींव आप तैयार कर रहे हो, बगैर नींव के इमारत बनती नहीं।
जब नींव आप तैयार कर दोगे और इस पर जब इमारत बन जाएगी जिसमें भविष्य में कितने करोड़ जीव आएंगे और लाभ उठाएंगे, वो लाभ तुम्हारे खाते में जाएगा। कि अगर आप नींव न डाली होती तो ये मकान कैसे बनता। और उसमें भी आपका तुम्हारा तो सब तरह तन का, मन का, धन का, अन्य का सब सहयोग जोड़ा जा रहा। अब क्योंकि इसी सब सहयोग से तुम्हारे कर्मों की अदायगी हो जाए। वैसे भजन से कर्म कर जानी पड़ता, भजन आप कर नहीं सकते। तो ये बाहर में सरल आधार, ये तो शरीर इंद्रियों से तुम घर में भी करते हो सत्य जगह, और उसमें वहां करोगे तो कोई कर्म का अंदर नहीं उतरेगा, और उसी को किसी आदेश में जोड़ दिया जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आप बहुत बड़े काम के लिए आए हो, लेकिन काम को समझ लो, और न समझो तो चुपचाप लगे रहो उसी में काम जो दिया गया देने वाला तो सब जानता है कि आपको किस सेवा से क्या दिया जाएगा, कौन सी सेवा करा के कितना बड़ा कर्म कर जा पापों का बोझा नहीं उतार दिया जाएगा और कितने जन्मों का लेन देन खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसे समझेगा कौन? है समझना इसे ना समझ कर भी समझे तो क्या, ये समझदार समझाएगा। समझा के समझा दिया। ये दुनिया आनी जानी है, जिंदगी एक बुल्ला पानी है। संतों की बानी है, जिंदगी बुल्ला पानी। जैसे बूंद एकदम उठा मिट गया, बूंद को रखो है फेंक दो, उससे तो खत्म, उसकी रगड़ से खत्म हो जाती। इसी तरह ये जीवन है, एक दिन खत्म हो जाएगा और कर्म कर्जा तुम्हारा रह जाएगा। क्योंकि आप कर्म कर्जे को उतारने की बात न जानते हो और बताया जाए तो मानते भी नहीं। और अगर कठिन कर दिया जाए तो कहोगे हमारे बस का नहीं, और यह सरल कर दिया कि मिट्टी उठाओ डालो, इससे सरल क्या? ना एक पैसा लगना है, न तुमको कोई तैयारी करनी, न कोई सामान ले आना, केवल सिर पर टोकरी रखी। ये सिर पर बोझा लदा हुआ, ये कैसे जाएगा, कैसे उतरेगा? तो कोई न कोई माध्यम तरीका तो रखा ही जाएगा। प्रेरणा को कितना बड़ा काम हो रहा। और तुमने आज तक बहुत जगह दान पुण्य किया होगा, लेकिन उसका किसी ने फल दिया या फल बताया या कहा मैं किस तरह इसको दिलाऊंगा? कैसे? कुछ नहीं। और तुमने जो किया देखो ये खड़ा, ये फसल खड़ी है आपके गाड़ी कमाई से। और ये काम कितना बड़ा, इस भंडारे में हजारों प्रेमियों को भोजन मिलेगा, हजारों की सेवा घर बैठे आप कर सकते। केवल आपने गाड़ी कमाई फेंक दी और कितना बड़ा काम हो रहा। और तुम कहीं करोड़ों रुपए दे दो, कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि जब व्यवस्था कोई आधार नहीं बनाया जाएगा तो उसका लाभ कैसे होगा? अब आपको सोचना चाहिए कि भाई हमारी सेवा कहाँ लग रही। 60 साल आपने सेवा मथुरा में दी, क्या लाभ हुआ उसका? क्या लाभ हुआ? और आज भी वही लोग सेवा ले रहे हैं, अब क्या लाभ दे देंगे? जब लाभ उन्होंने समझा ही नहीं और लाभ की परवाह से नहीं मालूम कि लाभ देता कौन है। जब लाभ मिलेगा, जब लाभ के काम में सेवा लगेगी, पुण्य जब मिलेगा, पुण्य काम में तुम्हारी सेवा लगेगी। यहाँ पुण्य की सुगुण है, पुण्य आत्मा से पुण्य होता है। और आत्मा जब जगेगी तभी तो पुण्य काम करेगी, और उसके देख करके तमाम जीवात्माओं का काम हो जाएगा। तो आपने जितना पैसा, मैंने इसीलिए किया कि आपको शंका न हो कि भाई मेरी सेवा कहाँ जा रही। पहली बात, मैंने सेवा मांगी नहीं कभी, कभी नहीं, और आज भी नहीं। मैंने आपको गुरु पूर्णिमा ने ये बताया कि भाई आप लोग अब परिवार बढ़ रहा तो मतलब यानी जगह कम पड़ रही, जगह बना लो अपने बैठने की, रहने की, भजन करने की, भोजन भंडारे की, मतलब दिशा मैदान, मतलब ये सत्संग सुनने की आप जगह बना लीजिए। केवल मैंने ये कहा कि बना लीजिए, अगर इच्छा हो सकी तो मतलब तैयार हो। तो प्रेमियों ने हाथ ऊंचा किया, तो बहुत अच्छा है। जब अपनी व्यवस्था बनाओगे तो किसी का कर्म कर्जा नहीं चलेगा।
ने जिसकी जमीन पर आप भजन करते हो आधा उसी के चला जाता, वो तो उसी का निकल जाता था। जिसकी जमीन का प्रयोग करोगे, इसलिए अपनी गाड़ी कमाई हो भी इतनी छोटी सेवा कभी किसी ने नहीं रखी। 2 किलो गेहूं और 25 रुपए, ये कोई सेवा है? बड़ा लोग आश्चर्य करते थे कि इतना छोटा, ये तो मतलब हमने कहा नहीं, जो तुम पान बीड़ी तंबाकू में थूक दे दो 25-30 रुपए रोज, वही सेवा है। उधर आदत ठीक, इधर इबादत शुरू हो जाए, इसलिए आपके लिए तो इशारे को लोगों ने समझा दिया कि इतनी छोटी सेवा। हमने कहा गरीब भी दे दे, कितना एक आया कल हमारे पास तो कुछ नहीं, रोज कमाता हूँ, खत्म। हमने ठीक है, जो तुम्हारा भोजन बनता, कहाँ भोजन बगैर तो नहीं रह सकते, कहते नहीं। तो हमने कहा जो भोजन बनता है उसमें से एक चुटकी आटा एक हांडी, मिट्टी की हांडी में डालते हो, तो 1 महीने में 2.25 किलो, 1 मुट्ठी भरो आप ऐसे डालो और महीने भर में उसको तोड़ लीजिए, 2.25 किलो। मैंने तो 2 ही किलो कहा, तुम्हारा 2.25 किलो। और पता नहीं चला, इतना तो महिलाएं फैला देती हैं, चुटकी पर तो फैल ही जाता है। देखो ये सब सोच किया गया, ऐसे नहीं। यहाँ कोई नशे में कोई पागलपन में बात नहीं की जाती। मतलब यानी 2 किलो गेहूं और 25 रुपए। अब ये भी मैंने अपने लिए तो नहीं मांगा, ये आपके भोजन की व्यवस्था। जब 2 किलो की रोटी बने के तैयार होगी तब 25 रुपए खर्च हो जाएगा। क्यों, रोटी तो ऐसे नहीं खाऊंगी। गेहूं आपने दिया, उसको पिसाया गया, पिसाई, इसके बाद दाल सब्जी वगैरह तो नहीं खा लोगे, उसके बाद मिर्च मसाले, उसके बाद लकड़ी, तब आपकी 2 किलो की रोटी तैयार होगी। तो 2 किलो की रोटी बनने में 25 रुपए खर्च होते। तो मैंने अपने लिए क्या कहा, अरे वो तो तुम्हारे भोजन की बात, मैं क्या करूंगा। लेकिन मैं तो बार बार कहता, हिंदुस्तान में कोई नहीं कहेगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे तो मतलब यानी मैं कपड़े भी नहीं पहनता, आपने दे दिए तो पहन लिए, फिर भी आपके दिए। 1 रोटी दोपहर जरूरत पड़ी तो नहीं, एक ही लेता हूँ। जैसे जब बोलता हूँ 4-4 घंटे, तब तो शाम को 1 रोटी ले लेता हूँ। अगर नहीं बोलूंगा तो नहीं लूंगा। क्यों, जब हमने बताया नहीं तो तुम्हारी रोटी क्यों खाऊं? कहूंगा तो कर्जा लग जाएगा। पहले समझा बात को, जब मेहनत करूंगा तब आपका खाऊंगा, क्योंकि रोटी भी आपकी है, कपड़े भी आपके हैं, और मतलब यानी ये गाड़ी जो आपने दे दी कि जल्दी जल्दी प्रचार हो जाए, प्रसार, मैं तो इसके लिए भी कोई तैयार नहीं, कोई मांग डिमांड किसी से नहीं की, क्योंकि मैं पैदल चलता हूँ, साइकिल से प्रचार किया। कहा नहीं नहीं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तमाम स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु परिवार को तितिर बितिर कर दिया, बहका भरमा दिया अपने स्वार्थ लालच के लिए। आप जल्दी करो कि गुरु बच्चों को प्रेमियों के खाते पहुंचा दीजिए, ये जाग जाए, इनका भी काम हो। हमने ठीक है, तो मैं तुम्हारे आदेश का पालन कर रहा हूँ, उसी में लगा हूँ। तो मतलब अब आप नहीं मानते, कहते नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है, घर गृहस्थी परिवार बच्चों को कैसे छोड़ूं, खेती दुकान दफ्तर व्यापार हमारा साधन कैसे बंद करूं। तो ऐसा करो, आपको थोड़ी सेवा ले लो, इसी में लगा दे। हमने कहा अगर श्रद्धा दुखी तो आप ये 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 25 50 जो देते हो, मैं इसी में लगा देता हूँ। 50 मैं क्या करूँ, मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं इकट्ठा करूंगा, सच्चे करूंगा या आपसे झूठ बोलूंगा, और ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता। हिंदुस्तान में ये व्यवस्था किसी की नहीं है। जब किसी को कुछ मिल गया जरूर कोई ना कोई चोरी छिपा करता, लेकिन आप खुली किताब, हमें करने क्या। जब हम बता दें कि कुछ लेके नहीं जाना तो हम क्या लेके जाएंगे। जब आपको बताते तो हम वही काम करने लगे, तो मेरे बचने का मतलब क्या हुआ। और मेरा खर्चा कुछ नहीं, कोई फल फूट मेवा कुछ नहीं, कोई श्रद्धा भाव में लाया तो चलो भाई श्रद्धा रखने के लिए 1 आध पीस उसका दे दिया, लेकिन मेरा कोई वजह नहीं, ये कुछ नहीं। कोई ईठा, कोई मीठा, कोई घेती इस तरह, ये कुछ नहीं। ये मेरा भोजन अगर ये खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, आवाज नहीं निकलेगी, समय नहीं दे पाऊंगा, कुछ नहीं, साधना नहीं हो पाएगी, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता।
इसलिए जो इसमें है सुख है, भंडारे की रोटी वो कहीं कुछ। तो आपको तो सब इसीलिए, मैं भी यही खाता हूँ, आपको बताता हूँ। मैं कोई घी, कोई पूरी पानी सब्जी तो नहीं खाता बिल्कुल, ये कुछ नहीं खाता। वही मेरा इस तरह का रजोगुणी तमोगुणी मेरा आहार नहीं है। मैं सतोगुणी आहार करता हूँ, एकदम सादा, जो संत मत के अनुकूल है, तो वही आपको बताता हूँ। जब लाभ मिला तभी तो आपको बता रहा हूँ। तो मैंने ये प्रेमियों के लिए भंडारे में से कहा, भाई सुबह को नाश्ते में एक रोटी, उसको थोड़ा गाय का घी लगा दीजिए, जो मेहनत कर रही है, और नमक और एक हरा मिर्च और 2 मूली, थोड़ा सा गुड़ को दे दीजिए। ये खाइए आप, इतना अच्छा लगेगा, तुम सारे भोजन को भूल जाओगे। अगर 6 महीने यही भोजन कर लो तो सारी बीमारी निकल जाएगी और कोई आएगी नहीं दोबारा। कितना सरल उपाय, कितना सात्विक भोजन में, यानी मतलब कितना प्रभाव है, कितनी ताकत है, और कितने विकारों, मन के विकार को निकालेगा और बीमारियों को दूर करेगा। लेकिन तुम्हारी समझ में आ जाता तो मैं यही आपको और यही मैं जो मैं खाता हूँ आपको बताता हूँ, खा के देखिए आप। तो जब स्वयं जो करेगा उसी का असर पड़ेगा, द्वारा नहीं। एक बार गांधी जी के पास एक सेठ अपने बच्चे को लेके आया, अकेला लड़का था। समझा कि ये महात्मा है, तो सब जगह बेचारा पूछा डॉक्टर से, तो डॉक्टर कहते भाई ये कोई बीमारी नहीं, कि वो गुड़ खाता था। गुड़ खाता था, ये बीमारी तो थी नहीं। लेकिन डांटे हुए भाई कोई बीमारी तो मैं ठीक करूँ, ये आदत हम कैसे ठीक करें? आदत तो महात्मा ठीक करेगी। तो गांधी महात्मा का नाम सुना तो मतलब उनके पास गया, बोला कि मेरा बेटा गुड़ खाता है, आप मेरे पास कोई इलाज दवा हो तो बता दीजिए। अब गांधी महात्मा सोची गुड़ तो मैं भी खाता हूँ, तो हमारी बात के इस पर असर ही नहीं पड़ेगा। ये अवगुण हमारे पास है तो इसको कैसे इस पर असर करेगा? कल ठीक अच्छा ऐसा करना, 2 महीने के बाद आना। जब गांधी जी ने छोड़ के देख लिया, गुड़ छोड़ के जब देख लिया और 2 महीने के बाद आया तो बच्चे के सिर पे हाथ घुमाया, कहा देखो बच्चा गुड़ खाना ठीक नहीं है, इसको मत खाइए। तो सेठ कह रहा, अरे यही बात बतानी थी, उसी दिन बता देते, इतना समय क्यों लिया? अरे कहा बात ये थी, जब तुम आए थे तो मैं भी तो गुड़ खाता था, मेरे पास ये अवगुण था, मैं जानता कि जो अवगुण मेरे पास, मेरी बात का असर इस पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज असर क्यों नहीं पड़ रहा कि सुनाने वाले तुमसे ज्यादा अवगुणी हैं, तुमसे ज्यादा गलत, तुमसे ज्यादा भोगी विलासी हैं, इसलिए उनकी बात का कोई असर किसी पर नहीं पड़ रहा। किसी 2 व्यक्ति सुधारे, किसी ने गीता भागवत सुना के 2 व्यक्ति सुधार पाए, तो को शाकाहारी बना पाए, क्योंकि वो खुद ही नहीं सुधरे हैं और इसी में लगे। केवल एक इच्छा वासना उनके अंदर है, पकड़ा जाए, ये भी नहीं सोचते, चाहे जैसा हो, लूट का, बाट का, झूठ का, छल का, बेईमानी, घूस और रिश्वत का, ठगी और चोरी का कुछ नहीं पूछते। आ जाए तो आ जाएगा, तुमको लेके चला जाएगा, ये भी तो करेगा और तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारे शरीर को बेकार कर देगा, तरह तरह की बीमारियां दे देगा। क्योंकि ऐसा गुरु अजगर बने और चेला चीटी होए और नोच नोच के खाए। सब अपना कर्जा लेके कि हमसे दक्षिणा ले लिया, रुपया ले लिया, सामान ले लिया, मेरा काम तूने कुछ किया ही नहीं। तो कहा ऐसा गुरु अजगर बने। अगर कोई इस तरह गुरु बनकर गुरुवाई कर रहा है तो उसके लिए संत महापुरुषों ने पहले इशारा किया, केवल धन माल और पैसे और सम्मान लूटने वाला का ऐसा गुरु अजगर बने, चेला चीटी होए और नोच नोच के खाए। सब अपना बदला यही चुका लेंगे आपसे। और कहीं कोई इमारत नहीं बनी है जहाँ आपका ये भोग कर्जा चुकाया जाए, यही चुकाया जाए। और वही देखिए आपके बीच में आसान बन गया। ये कर्म कर्जा चुकाने का कितना सरल तरीका। कहीं मिट्टी यहाँ से वहां उठा डाल दो, ये पौधा यहाँ से वहां लगा दो, फिर वहां से खोद के यहाँ लगा दीजिए, और इधर ये नाली बना दो, इधर ये सड़क बना, ये सब क्या है? ये सब तुमसे कर्म कर्जा उतारने का तरीका, ये सरल है, आप कर दो।
अगर कह दिया नहीं 1 घंटे सुमरन करो, 1 घंटे ध्यान करो, 1 घंटे भजन करो, कहोगे हमारे बस का, ये कहोगे हमारे बस का नहीं ले तुम्हारे, जो तुम्हारे बस का नहीं उसकी बातें क्यों करेंगे? जो बस का है उसमें शक्का कर दो, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। आपने गुरु मतलब का नाम सुना होगा, तो जब उनके तमाम शिष्य हुए, अमरदास जी सदगुरु थे, तो उनके जब शिष्य बहुत हो गए तो उन्होंने कहा शिष्य तो बढ़ते हैं, लेकिन इसमें मेरा असली शिष्य कौन है, जो मेरे सिवा न किसी को जानता न पहचानता, मेरे सिवा कोई न मांगता न देखता, कुछ नहीं, ऐसा मेरा आशिक, मेरा सच्चा भक्त कौन? उन्होंने कहा जरा भाई परीक्षा से के बगैर तो बताया नहीं जा सकता सच्चा। उन्होंने परीक्षा के लिए सबको बुलाया, कहा चलो एक चबूतरा बना, बन गया, कहा नहीं तो ये ठीक नहीं, दूसरा बन, कहा ये भी नहीं ठीक नहीं, तीसरा बना। इसी तरह 4 चबूतरे बनाए, कहा ये जगह नहीं ठीक, चलो दूसरी जगह, कहा यहाँ बनाओ। अब लोगों में शंका बोले ये कैसा गुरु है, ये बनाओ बिगाड़ो, बनाओ ये बिगाड़ो, ये पागल हो गया क्या? अब जब 5वें चबूतरे की बात आई तो मतलब गए तो, लेकिन मन से नहीं गए, और मतलब यानी नाराजगी में, तो उल्टा सीधा बनाने लगे। कहा इसको भी बिगाड़ दो, कहा इससे तो वही जगह ठीक थी, वहीं चलो। बस इतने में कहा तो वहाँ कोई नहीं गया, सब बाकी गुरु चलेगा, सब बगे गुरु पागल, गुरु पागल, गुरु पागल, ये क्या कह रहा, इधर बनाओ उधर बनाओ, ये बिगाड़ो ये बिगाड़ो। उनके सच्चे शिष्य थे रामदास जी, वो बेचारे जब सुना तो रोने लगे कि एक ही तो ज्ञानी है जो सब हम अज्ञानियों का काम कर रहा, एक ही ज्ञानी सर्वज्ञानी जो हम सब अज्ञानियों का काम कर रहा, और अज्ञानी कह रहे गुरु पागल हो गए। बेचारे रोने लगे, तो वो सब आए, कहने तुम कितने बेवकूफ हो, ऐसे पागल गुरु के साथ जुड़े हो। अरे मूर्खो, हम तो यही चाहते हैं कि ये रोज कहे ये बनाओ ये बिगाड़ो, ये बनाओ ये बिगाड़ो, इस बनाओ बिगाड़ो, हमें करना ही कहा, हम आदेश पालन कर रहे हैं, वो आदेश पालन करने हम मजदूरी ले लेंगे उससे, मजदूरी तो हमारी बनी जाएगी जब आदेश पालन करो। आदेश पालन करना सीखो, आदेश किस काम के लिए हो रहा, क्यों हो रहा, ये मत पूछो, क्योंकि इसी में तुम्हारा भला है, और इससे सरल और तुम कुछ कर नहीं सकते हो। मिट्टी उठाना डालना क्या इससे सरल और कोई है? कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा, कोई व्यवस्था आपको बनाई नहीं, केवल उठाया और डाल दिया। लेकिन उठाने में कर्म करे और डालने में करे, और इसके बाद जहाँ डाल रहे हो वहाँ क्या बनेगा, उससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा, ये और आपका सब तरफ से काम ही काम हो रहा। लेकिन अज्ञानता में आप कहे तो ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो मथुरा में आश्रम था, यहाँ बनाने की क्या जरूरत, तमाम लोगों ने मेरे पास कहा, आपने मथुरा में जो बना उसकी महिमा आपने कहाँ जानी, न गुरु की महिमा न बनाने वाले की महिमा आपने कुछ समझी नहीं। और ये भी कहा गया ये ऐसा मंदिर है कि मतलब यहाँ बरकत बांट रहा, कहा जीते जी बैठा देवता बरकत बांट रहा, ये किसके लिए आवाज थी? कौन वहां बैठा था मंदिर में, कौन बरकत बांट रहा था, आवाज किसकी थी? तो उसको तो कह दिया मर गए चले गए। तुमने जब बरकत बांटने वाला नहीं तो देगा वो तुमको, फिर वहां जाने का लाभ क्या आपको? फिर उसको अपनी स्वार्थपरता में इतना गंदा कर दिया कि अपने उनको डर था कि मैंने झूठा प्रचार किया और कई लोग जाग जाएंगे तो मतलब हमको कहीं मार न दे, तो फट से अपनी व्यवस्था करने लगा। तमाम पुलिस व्यवस्था फौज, उनको अंडा खिलाना, शराब पिलाना, मुर्गा मीट खिलाना, ये सब आश्रम पर शुरू। अरे वो इतिहास से बता दिया जाएगा तो मेरी कहोगे इतनी गंदगी यहाँ फैली। अगर आपने उसको गंदा न किया गया हो, पाक साफ उस स्थान को जो नाम योग साधना का मंदिर उसके नाम से बना, और आपने नाम योग की बात समझी, नाम योग नहीं, काम योग, धन योग, मान योग, सम्मान योग, गति योग, ये सब शुरू हो गया और नाम योग काम खत्म।
तब ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर यह स्थान बनाने की जरूरत पड़ गई कि प्रेमियों को कहाँ बैठाला जाएगा। यहाँ वहां जो जाता है कहते मेरा गुरु जीवित है, फट से भगा दिया जाता, बच जा और तमाम को मरवा दिया गया। इतनी हिंसाएं, हत्याएं इस झूठ को छिपाने के लिए। तुम लाख झूठ बोलो एक सत्य को छिपाने के लिए, 1000 झूठ बोलो लेकिन सत्य छिप नहीं सकता, और 1000 का तुमको यानी खामियाजा भोगना पड़ेगा, उसकी तो सजा मिलेगी और सत्य को तुम छिपा नहीं सकते। प्रेमियों, ये सब देख करके माली की मौत से हुआ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास कुछ है भी नहीं, बस उन्हीं की दया काम कर रही है। जल्दी से जल्दी चलो, मतलब प्रेमियों के लिए कोई आधार बन जाए तो आपकी गाड़ी की कमाई से देखिए, यहाँ कोई पूंजीपति का, कोई सेठ साहू का पैसा नहीं लगा। बहुत लोग आए, 1 करोड़ ले लो, बना दो, ये कर दो, हमने नहीं। अगर दे सकते हो तो गाड़ी कमाई का 1 रुपया दे दीजिए, बाकी अपना ले लो। तमाम मथुरा में और अयोध्या में और यहाँ मतलब नैमिष में तमाम भूखे पंडे लुंगे लंगे सब बने, उनको दे दीजिए, आप उनको दे दो, हमको नहीं जरूरत, हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमको तो श्रद्धा, सेवा भाव की श्रद्धा की चूनी बनी दे दीजिए, और हमको नहीं देती, अपने काम के लिए लगा दीजिए, मैं क्या करूँगा। और जो भी आपने दिया ये सब देखिए आपके सामने, 3 महीने के अंदर जो 60 साल मथुरा में सेवा दी और की, ये चीज आपको नहीं मिली। तो देख लीजिए आपको सामने 3 महीने का, इतनी जल्दी। अरे भाई, मालिक की मौज नहीं तो इतनी जल्दी कोई जमीन खरीद लेगा, इतनी जल्दी कोई व्यवस्था कर देगा। ये 3 महीने में एकदम नक्शा है। जो लोग गुरु पूर्णिमा में आए होंगे, जब देखेंगे कहेंगे तो आस्थाने वो नहीं, एकदम परिवर्तित, ऐसे परिवर्तन होगा। ये नजारा और भूमिका आपको दिखा दी गई, ऐसे परिवर्तन हो जाएगा कि जैसे शाम को आप सोए और रात में बादल आया और बरस के चला गया, सुबह उठे कह रही है पानी कैसे, ऐसे परिवर्तन। मानव बुद्धि के परे क्या इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं? तो सामने आपके, क्या कोई सोच के विश्वास करेगा कि 3 महीने में जमीन लेकर और ये टीला और जंगल खत्म करके ये फसल खड़ी है? ऐसी फसल चले जाओ कहीं नहीं आपको, और आप मिला कुछ नहीं इसमें, आपकी गाड़ी कमाई लगी है। मैं तो केवल आपकी गाड़ी कमाई को अच्छी जगह लगाने के लिए मैं संकल्पित हूँ कि भाई अच्छी जगह आपके लगा दो, और जरूरत नहीं तो कोई सेवा कुछ नहीं मान, कुछ करना नहीं। आप एक बार बन जाए तो ठीक हो गया, फिर क्या जरूरत। लेकिन यहाँ तो 60 साल जो ली गई किसी काम के लिए, गुरु ने तुम्हारे काम के लिए जो सेवा ली नहीं, लोगों ने दी थी, दर्शन में हाथ में पकड़ाई, तो कहा ठीक है, तुम्हारी इस सेवा श्रद्धा से मतलब यानी मैं तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा और पाप कर्म में माफी करा दूंगा। ये है सेवा का अर्थ। तो बताओ, जितनी सेवा देंगे किसने काम किया? सब अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने पेट भरने के लिए, मतलब यानी जीवों के लिए कुछ नहीं। उनको सबक देने के लिए ये आधार है, ये नैमिष आधार उनके शौक के लिए कि तुमने 60 साल लूटा, कुछ नहीं किया, और अभी लूट रहे हो, क्या कर रहे हो? तो ये तो देने वालों को सोचना चाहिए और कहना चाहिए कि इतने दिन से आप सेवा ले रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, आप कहाँ लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? और नैमिष में कोई सेवा नहीं मांगी गई, प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा से 1, 2, 10, 20, 50 रुपए दिया, तो वहां सब दिखाई दे रहा। ये उनको चैन नहीं लेने देगा। अभी तो मैं केवल बातों से बताता था, अब तो मैं करके दिखाऊंगा कि देखो होता कि नहीं होता। और सोच रहे ये सब कि सेवा भी नहीं ले रहे और हिंदुस्तान में प्रचार भी कर रहे, इनका खर्चा कैसे चलता है? ये हमको चिंता नहीं है, उनको चिंता है कैसे चलता, क्योंकि हमारे पास कोई खर्चे नहीं है और उनके पास खर्चे खर्चा।
इतना व्यसन है, अगर बता दिया जाए तो कहेंगे निंदा करते। इतने व्यसन, उन दुर्व्यसनों में तुम्हारी सारी सेवाएं खर्च हो रही हैं और तुम एकदम बेहोश और उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो, पूछते भी नहीं कि अरे भाई ये सेवा कहाँ लगाओगे, कौन सा काम जनहित कार्य करने जा रहे हो जो मतलब यानी ये कुछ कोई पूछने वाला। ये अधाधुंध है प्रेमियों, जग अंधा पुनि अंधा ताते मच गई अधाधुंधा। ये तो अधाधुंध मची है कि गुरु के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, कपड़े के नाम पर, गति के नाम पर, मथुरा के नाम पर, यानी मतलब किसी तरह से सेवा में जा सेवा में जा, दाढ़ी बनानी, कपड़ा पहन लिया, गुरु हो गया। क्या दाढ़ी कपड़ा गुरु है? अरे ज्ञान गुरु है, जिसके बाद आत्मिक ज्ञान, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, अरे वो गुरु है। किधर भी है तो तुमको तो पहचाने नहीं और पहचान कराई जाती, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा काल सवार हो गया कि सच्चाई से दूर, हकीकत की पहचान से दूर सब कर दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो स्थान का चयन, ये सारे स्थानों को सूचना दीजिए कैसे स्थान का चयन होना चाहिए, फिर स्थान पर कैसा जनहित कार्य होना चाहिए और वो काम किस तरह का हो वो भी जानकारी। तो ये नवीन सबको जगाएगा, सबको जगा देगा। ये जब नैवी धाम में सतगुरु धाम की स्थापना होने जा रही, ये सबको जितनी स्थापना किए हैं मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, गुरुद्वारे, ये सबको सूचना पहुंच जाएगी कि वास्तव में स्थान का नाम क्या, जो स्थान तुमको अपने स्थान पर पहुंचा दे। जीवात्मा का स्थान सत्यलोक है और मन का स्थान तृप्ति धाम। जिस स्थान से दोनों को स्थान मिल जाए वो स्थान होगा। मतलब तो इसका ये है, अब धीरे धीरे सबकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रेमी सब भेज रहे हैं इधर, यहाँ सब सुन रहे हैं, सुन के भेज के सुना रहे हैं, सुन लीजिए वहाँ क्या हो रहा। हमको तो अखबार रेडियो की जरूरत नहीं, पहले भी मैं करता, न हमारे गुरु को जरूरत पड़ी न हमको जरूरत पड़ी। हम तुम्हारा क्या कहें, हम तुम्हारा अखबार रेडियो हमको जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अखबार बन जाऊंगा और घर घर संदेशा पहुंचा दूंगा। पहुंचा दिया। जिसको मेहनत करना ना मालूम हो, जिसको कोई स्वार्थ लोभ लालच, वो मेहनत नहीं करेगा। जिसको अगर तनख्वाह दी जाए तो ड्यूटी पर काम करेगा, और जिसको परमार्थी रास्ते पर चला है, अनुभव है, वो चला देगा आपको, और उसको आपसे कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ पहुंचाना। पहुंच जाएंगे तो खुद ही चलाएंगे कि मैं घर आ गया हूँ, यही सच्चा रास्ता, तुम सब लोग इसी रास्ते पे चल के अपने घर आ जाओ। तो ये नवी सब तरह की सूचना पहुंचा देगा, तरह तरह की, क्योंकि यहाँ एक काम सब हो रहे हैं। जब सेवा देखते हैं, कहा तो मतलब अगर 500 रुपए किसी को, तो एक डलिया सर पे नहीं रखेगा, एक भी डलिया मिट्टी नहीं रखता। और यहाँ देख लीजिए आप, लेकिन ये जानते हैं कि एक डलिया की मजदूरी कितनी बड़ी है, कितने कर्मों ये बोझा लाद नहीं रहे लोगों को देखने में कि सर पर डलिया मिट्टी का बोझा लाद रहे हैं, नहीं, सर पे लगे बोझे को उतार रहे हैं। जो सर पर बोझा लदा जन्मांतर का, उसको उतार रहे हैं, जैसे कांटा कांटे से निकलेगा। अब देखने वाले कहें एक छोटा कांटा लगा, वो तो इतना दर्द कर रहा, ये इतना बड़ा कांटा, मतलब यानी कई घंटे डाल के निकालेंगे तो उसे समझ भी नहीं आ रहा। लेकिन कांटा कांटे से एक बार कष्ट होगा, हमेशा के लिए कष्ट निकल जाएगा। एक बार तो कष्ट होगा आपको, लेकिन ये कष्ट हमेशा के कष्ट को निकाल देगा और हमेशा
के लिए पाक साफ निर्मल पवित्र कर देगा और घर पहुंचा देगा। तो इससे सरल और कौन सा उपाय। अब तो प्रवीण धीरे धीरे आ रहे हैं, समझ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। और मैं आपके साथ ही तो लगा, कहीं दर दर तो मैंने सब बंद कर दिया, कार्यक्रम कोई नहीं कि कुछ यहाँ पर हो जाए तब निकलूंगा बाहर। भाई बताऊंगा, जब कुछ करूंगा तब तो बताना चाहिए। भाषण स्पीच प्रवचन से काम नहीं होगा, करना पड़ेगा। जब करनी सामने होगी तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की जरूरत। लेकिन यहाँ तो सब जितना नेता है सब भाषण में लगा, जितना महात्मा है सब प्रवचन में लगा, काम कोई नहीं करना। न राजनीति का काम, न धर्मनीति का, सब खत्म। राजनीति का पतन, धर्मनीति का पतन, और ये सब चिल्ला क्या रहे। जो आवाज लगाता है अगर करके नहीं दिखा सकता, आवाज झूठी मानी जाएगी, झूठी। और 70 साल की आजादी में तुम सबको केवल भाषणों पर चिंता रखा, काम कुछ नहीं, किसी के बस का नहीं है काम। इतना बिगड़ गया है कि इनके बस का नहीं है। अब तो का ये काम कुदरत ही करेगी। और संत महात्मा कुदरत को मुट्ठी में रखते, अपनी मुट्ठी में, जब चाहे तब इशारा करके काम करा देते। लेकिन कुदरत का काम अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। उसका काम है बिगाड़, मार काट, हिंसा, ये वो। इसलिए जो समृद्ध मालिक वो ये काम करने नहीं आता। कहा जब तुम बात नहीं मानोगे, अभी तो महात्मा समझा रहे हैं, सब तरह से चिता रहे हैं, जगा रहे हैं, होश में लाके खड़ा कर रहे हैं, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी भी करा रहे हैं, तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने का वादा भी कर रहे हैं। अगर तुमने इसको नहीं माना तो तुम्हारे पीछे कुदरत खड़ी है, वो सब काम 1 सेकंड में करके दिखा दे। 20 करोड़ का वारा न्यारा 1 ही मिनट में कर दे। सब चले जाएंगे, काल के हवाले हो जाएंगे। तो मतलब यदि अगर अपना काम सहज में कर लो तो अच्छी बात। अब तुम सबकी चिंता करो, अपनी चिंता करो, सब अपना अपना कर्मों का भोग भोग है। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, पति पत्नी, मतलब कोई हो, सब अपने किए का भोग रहे हैं। तुम उसमें हिस्सेदार क्यों बनो? हाँ, अपना फर्ज अदा करो कि उसको सीधे ले आओ दरबार में, और मतलब यानी कुछ अगर उतरना होगा तो उतर जाएगा, और नहीं उतरने का तो पिछड़ा रहेगा। भाई कोई जबरदस्ती तो की नहीं, काल तो है नहीं जबरदस्ती मार काट के समझाते। दयाल केवल वैचारिक क्रांति का प्रयोग करता है, बाकी खूनी क्रांति का प्रयोग नहीं करता। कोई ऐसा काम मतलब यानी हिंसा हत्या का वो करते ही नहीं। ये तो हत्यारा काल की शक्तियां हैं जो हत्यारा बनकर आई। पहले समझाया नहीं, मारा तो मार काट दिया। लेकिन दयाल ये काम नहीं। कहा राम कृष्ण की क्या पूजा हो रही, जो बच्चा तुम्हारी करा दूंगा। रामकृष्ण ने तो मार काट, हिंसा, खून खराबा किया, मारे डर भय के लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो यहाँ किसी की नहीं हुई। लेकिन तुम भजन करना तो सीख लो। टाट बोला पढ़ के तपस्या करने लिखा, ये सब निकालो। सब ये बोला बोल एकदम बोल हो गया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसे तो संसार ही अच्छा। टाट बोला बनकर आपने गुरु को कलंकित किया। मैंने लोगों से पूछा कि तुम टाट बोला पहने हो, कहते गुरु मर गया। तो टाट बोला पहनाए किसने था? जो आज ये कह रहे हैं कोई अध्यक्ष बन गया, कोई गुरु, क्या इन लोगों ने तुमको टाट बोला पहनाया था? कहते नहीं, तुमने कभी इनके पीछे जा रहे थे। तुम्हारा एक टाट बोला उतरवाएगा कौन? तुम जो कह रहे हो पहनाने वाला मर गया तो उतरवाएगा कौन? क्या ऐसे टाट बोला पहनकर मर के चले जाओगे? फिर इसका पहनने का मतलब क्या हुआ? बाबा जी ने ये कहा था, मैंने टाट बोला पहनाया, एक सामूहिक आदेश सुने, एक सामूहिक आदेश दूंगा तब आपको उतारना पड़ा तो उतार देना। फिर एक सामूहिक आदेश काम का दूंगा, जब काम करके दिखा दोगे यही बोरे का इतिहास बन जाएगा, इसी के लोग पूजा करेंगे। लेकिन बात समझ नहीं किसी। तो हमने कहा कि जिसने पहराया उसको कहते मर गए,
और अभी इतने बेशर्म हो कि अभी पहले घूम रहे हो। अरे भाई, जब पत्नी श्रृंगार करती है पति के नाम, पति मर जाता तो श्रृंगार जबरदस्ती उतारती है कि भाई तेरा श्रृंगार करने का नहीं है, ये तो पति का था, पति मर गया, एकदम इसको। जब तुमने गुरु के आदेश पर पहना और गुरु मर गया तो उतार के फेंक दे इसको, क्यों बजे घूम रहा? तू तो उसी विधवा स्त्री की तरह है, ये उतार के फेंक, तुम्हारे बस का नहीं है और तुमको इसका लाभ मिलना ही नहीं और तुमको इसकी महिमा दिखाई ही नहीं दे रही। अभी आगे समय आ रहा, लोग टाट बोरा नोच के फेंक देंगे। टाट बोरा पहले घूम रहे, कह रहा गुरु मर गया, जिसने पहला वो मर गया तो फिर किसके नाम पर पहले, किसके आदेश का पालन कर रहा? और इस पढ़ने का तुझे लाभ कौन देगा जब कह रहा लाभ देने वाला मर गया? तो इन बेचारों को ये भी नहीं पता है कि हम ये कर क्या रहे। इतनी बुद्धि खत्म मारी गई। जब जैसे का साथ करोगे वैसी तो बुद्धि बनेगी। ये तो संग दोष है। उसी संग दोष से बचाने के लिए ये अभियान जारी किया। अभी जाग जाओ, अभी चेत जाओ, समय से आ जाओ और सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ, परमार्थी सेवा में लग जाइए, तुम्हारा काम हो जाएगा, गुरु माफ कर देगा। अरे वो माफ करने तो आया ही है, लेकिन माफ कराने वाला कोई नहीं। किसी को मालूम नहीं कि माफ कौन करेगा। जब यही नहीं समझ पा रहे मैं गुनाह कर रहा हूँ कि पाप कर रहा हूँ कि गुरु पर कलंक, गुरु की व्यवस्था पर कलंक, गुरु की गति पर कलंक लगा रहा हूँ, जब ये महसूस ही नहीं कर रहे तो सुधरेंगे कैसे? लेकिन आपको तो सोचना चाहिए, यहाँ जो भी किया जा रहा है वही कहा जा रहा है। मैं तो पहले से बराबर कह रहा हूँ, मैं कोई भाषण स्मित प्रत्यय नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है। मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूँ। मैंने जो देखा या जो दिखाया गया मैं वही आपके सामने रखता हूँ और व्यवस्था जो मतलब होनी चाहिए आपके सामने बना रहा हूँ कि तुम्हारी गाड़ी कमाई देखो कहाँ लगी। ये जब लोग देखेंगे तब इससे आश्चर्य चकित हो जाते। जो 2 ही रुपए 1 रुपए दिया, काम कितना बड़ा होता। तुमने कहा रुपए देने से थोड़ी, रुपए लगाया कहाँ जाएगा? बात तो लगाने की है। जब 1 रुपया 2 रुपए गाड़ी कमाई जहाँ लगा दी जाएगी वहाँ फलीभूत होगी। जहाँ करोड़ों रुपए अरबों रुपए नंबर 2 की कमाई झूठ छल कपट बेईमानी की, उससे कुछ नहीं होगा, उससे और खराब होगा। जो ले लेगा बुद्धि खराब, उसका शरीर खराब, उसकी व्यवस्था खराब, उसकी सोच और समझ सब खराब हो जाएगी। इसलिए ऐसा काम कुछ किया ही नहीं जाता। जो आप लोगों ने दिया है, मैंने तो मांगा नहीं, आपने तो एक तरह जबरदस्ती दिया कि मेरा लगा दीजिए। मेरे पास समय नहीं, कहाँ लगाऊं? बहुत मैंने लाखों रुपए इनको ये सब नैमिष में और अयोध्या में और मतलब मथुरा जहाँ गया सब जगह लोगों को दिया, लेकिन किसी ने मेरा काम किए। देने के बाद उस धन से बड़ी कोई व्यवस्था आज तक देखी नहीं, कौन लगा। लेकिन यहाँ तो मैंने 1 रुपए 2 रुपए दिया, वो भी हमारा देखिए कैसे जगह लगा। ये देखे आप, और ये प्रेमी सेवा कर रहे। ये सेवा सराहनीय है कि इस सेवा से कितने लोगों की सेवा भोजन व्यवस्था की होगी, क्योंकि हजारों रुपए सब्जी का रोज लगता। मैंने कहा अपनी सब्जी बोलो, तुम्हारा जब खेत है, तुम्हारी व्यवस्था है तो आप उसमें कर लीजिए। तो देखो सब सब शुरू कर दिया। तो कितनी जल्दी ये तैयार, अच्छा 15 दिन बाद आप खाने का बिल हो जाए। मैंने कहा इसको खोद के खाओ और इसमें धीरे से प्याज लगा दो, क्योंकि गर्मियों में प्याज जरूरी। 8 महीने प्याज और 4 महीने लहसुन, ये मतलब यानी सर्व रोगनाशक दवा औषधि है इस समय लहसुन का प्रयोग। लेकिन जैसे आप कहते हो वो तरीका नहीं, इसको फोड़ना नहीं, फोड़ पीने को तो जहर है। ये समूचा सुबह मंजन करो, दतवन और फौरन 5 जगह छील कर पानी से घुटो समूचा। गैस की, गठिया की, हार्ट अटैक की, ऐसी भयानक बीमारियों से आप लाभ है। यह सब लाभकारी है, लेकिन फोड़ की नहीं। एक फोड़ दोगे जहर हो जाएगा,
एक खाने में जहर, मैं अगर 100 ग्राम लहसुन खिला दूंगा तो कोई गर्म नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जितना मशीन लेना चाहिए उतना लेगी, बाकी निकाल देगी। पहले खाने का तरीका नहीं मालूम, लोग खाते हो लेकिन तुम स्वाद के लिए खाते हो, लाभ के लिए नहीं खाते। भोजन लाभ के लिए किया जाए और तुम स्वाद के लिए करते हो, और तभी आपने शरीर बिगाड़ दिया। शरीर में लाखों बीमारियां आ गई, तरह तरह की परेशानियां खड़ी हो गई। अरे सब लाभ लेने के लिए, स्वाद के लिए नहीं था। लेकिन बात समझ में आ जाए तो तब आपको स्वाद से अलग करने के लिए भाई आश्रम चले, ये भंडारे का भोजन कीजिए, देखो समझ में आ जाए जो स्वाद वाला था वो कैसा, ये कैसा। वो स्वाद वाला खा के कितनी बीमारियां लेके आए हो, अब जरा ये खा देखो, बीमारी चली जाए, बीमारी चली जाए, कोई पैसा नहीं खर्चा, एक पैसा भी आप नहीं खर्चो। लेकिन ये बात समझ में आती कहाँ है? जिनके पास पैसा हो तो सुनते भी नहीं, कहते हो कुछ नहीं, इससे क्या होगा, ये सब वो सब। तो अपने कहा देख लो करके, जब धन तन मन सब खराब हो गया, कुछ नहीं बचा तो यहाँ आए। तो हमने कहा कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, तो यहाँ क्या करने। अरे ये धन नहीं चाहिए, लेकिन तन तो स्वस्थ होता और मन विकारों से अलग होता तो यहाँ की चीज तुम्हारी समझ आ जाती। जब सब खराब कर दिया तन मन धन, तब यहाँ आए हो। फिर भी कहा चलो ठीक है, लगे रहो, हो जाएगा। अब एक दिन में 2 दिन में थोड़ी हो जाएगा। अरे लोगों ने एक जन्म बिता दिया, नहीं हुआ तो यहाँ ये तो कहा नहीं जाता। कहा धीरे धीरे जब लगे रहोगे, पुरानी आदतों को छोड़ते रहोगे और नई को पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये सब हो जाएगा तुम्हारा। कोई ऐसा काम जो आप बनाओ, ये सब आप गुरु भक्ति दृढ़ कर पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोहजत कभी न काटा जाए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति किए दृढ़ जीव न पावे चैन। का चैन नहीं मिल सकती। वो तो गुरु भक्ति से राम का नाम, गुरु भक्ति से कृष्ण का नाम, और जितने काम करने आए सबको सबने गुरु को आगे रखा, उनके आदेश हुक्म का पालन किया, उनकी पूजा हो रही है। ये गुरु भक्तों की पूजा है। बाकी किसी राम भक्ति कृष्ण भक्ति इनकी नहीं, गुरु भक्ति। क्योंकि राम कृष्ण ने भी गुरु भक्ति ही की, अपने गुरु के आदेश का पालन किया, गुरु को सिर माथे पर रखा, और गुरु पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव न दूजा। जब गुरु की पूजा करोगे सारी देवी देवता खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे अरे भाई ये तो जीव सतगुरु का पुजारी है, ये तो बहुत आगे। जब गुरु का जीव यहाँ से चलता है तो जितने लोगों में सब ब्रह्मा विष्णु महादेव खड़े होकर आरती करते हैं कि आज सतगुरु का जीव अपने घर जाना। हम सब फंसे पड़े हैं, मौका नहीं है, मानव जीवन मिला नहीं, मृत्यु लोक मंडल में गए नहीं, गुरु को मिला जानकर नहीं, तो बात करना सब फंसे पड़े। ये बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो, खड़े होने का मतलब समझते हो? जो बताया सुनाएगा उसको पकड़ के खड़े हो और अपने काम में लग जाओ। यह सब तुम्हारा भोला बिछड़ा, यह सब काम ठीक हो जाएगा। अगर पकड़ के नहीं खड़े हुए, ये पैर सीधे करना और टेढ़े करना नहीं मतलब है। वो तो शब्दों को पकड़ो, जब वचनों को पकड़ोगे और अपना आधार बना लोगे और आगे लक्ष्य की पूर्ति के लिए जब चल पड़ोगे तो एक न एक दिन वो मंजिल पूरी हो जाएगी। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, से बोलो,
इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तब आप लोग अपनी अपनी सेवा में जिसको जो मिली है तुम्हारे कर्मानुसार मिली है। ये मत सोचा करो हमको छोटी सेवा, इनको बड़ी सेवा, इनको ये कुछ नहीं। जैसे जिसके कर्म, जैसे कर्म उतरेंगे उसी सेवा का इशारा हो जाता। तुमको सेवा में लगे रहना चाहिए। कोई करो तो बहुत सेवाएं, कुछ नहीं तो सुबह निकले बोरी प्लास्टिक, जितना यहाँ कूड़ा कचरा ऐसा उठो। इस स्थान को बहुत पाक साफ रखना, जहाँ से विश्व जागरण की आवाज लग गई। ये आवाज इस विश्व में किसी ने कभी नहीं कहा कि सुख शांति किससे मिलेगी, आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत कैसे होगा, बीमारी कैसे, मुसीबत कैसे खत्म, किसी ने आवाज लगाई। चारों तरफ आवाज लेने की लग रही है, दे दो, ये दे दो, ये दक्षिणा, ये रुपया, ये पैसा, ये सामान, ये सम्मान। अरे इसको लेकर तुम अदा कर सकते हो? ले तो रहे हो, अदा कैसे करो? यही तुम्हारे जन्म जन्मांतर कर्मों का कर्जा बन जाएगा। फिर हजारों जन्म बैल घोड़ा खच्चर गधा बनकर आपको अदा करना पड़ेगा। ये सब लेना पड़ेगा। तुम इस भूल भलैया में समझ नहीं पा रहे। इनका ले लिया, उनका ले लिया, कैसा है, कैसी कमाई का कुछ नहीं मालूम। एकदम अंधा, इसीलिए का अंधा गुरु, जिसको दिखाई नहीं दे रहा ये दौलत कैसी हमारे काम आएगी कि हमारा सर्वनाश कर देगी, कुछ नहीं मालूम। तब का अंधा गुरु बहरा चेला वही नरक में ठेली पिया। गुरु की आंख खुली नहीं, कान खुला नहीं जीवात्मा का, न वो सच्चाई देख सकता, न सच्चाई सुन सकता, न सच्चे रास्ते पर चल सकता। गोस्वामी महाराज ने भी कहा, गुर अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुना एक नहीं देखा। कहा गुरु और अंधे का कर ये किस्सा है कि गुरु की जीवात्मा की आंख खुली नहीं, उसने परमात्मा को देखा नहीं, उसने किसी को नहीं देखा, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न महादेव को, न मतलब यानी न देवी न देवता, किसी को देखा नहीं उसने। ऐसे अंधा गुरु तुम्हें कैसे दिखाएगा, तुम्हें कैसे चलाएगा, तुम्हें कैसे ले जाए पहुंचाएगा, कैसे दर्शन दीदार कराएगा? गोस्वामी महाराज ने बड़ा साफ यानी रामचरितमानस में लिख दिया कि गुर अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुना एक नहीं देखा। ना वो सुना है, न उसका कान खुला, न उधर की आवाज ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनहतवाणी जो ऊपर से आ रही इस जीवात्मा को जगाने की, तो उसने तो सुना नहीं कुछ, और आँख खुली नहीं, देखा नहीं ब्रह्मा जी कैसे, विष्णु जी की शकल क्या, शंकर जी की और राम कैसे की, देवी देवताओं की शकल क्या, यहीं पर मिट्टी पत्थर का बना लिया, और वो भी इंसान की शकल कहते भगवान है, और स्त्री की शकल कहते देवी। तो यही देवी देवता है। अरे यही देवी देवता है। मतलब इतना झूठा प्रचार और झूठा का इतनी मतलब यानी प्रशंसा और इतनी बड़ाई कि लोग मतलब सच्चाई को भूल गए और झूठे में फंस गए। वो बुद्धि फंसा, तुम्हें भी फंसा देगा। जब फंसा रहेगा तभी तो आमदनी करेगा, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि आमदनी है कि तुम्हारे विनाश का कारण बनना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? सतयुग कौन लाएंगे? विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस, क्या खाने से होगी भलाई, सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, जो अभी जाग न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी
वाणी है, सतयुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जिस समृद्ध महापुरुष की दौलत है नाम का खजाना, उनकी निज धाम जाने की पुण्यतिथि अगेन सुधी 10वीं, जो भंडारे के रूप में सारे हिंदुस्तान के प्रेमी मनाते। भंडारा कहेगा जो दुआ और दया नाम के खजाने का भंडार लेके आया और कहा इस मेरे भंडार को सब लुटा देना, रखना मत, बांट देना सब। तो मतलब उनकी मौज हुई है, उसी से काम हुआ है। उन्हीं की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए सबको निमंत्रण आमंत्रित किया जा रहा कि पूज्य पाठ दादा गुरु की पुण्य स्मृति का ये 72वां वार्षिक भंडारा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा 4 दिसंबर को शोभा यात्रा और 5, 6, 7, 8, 9 आध्यात्मिक सत्संग। तो आप चल के उसको भी सुन लीजिए, लेकिन जो यहाँ सुनाया जा रहा है वो वहाँ नहीं, वो सामूहिक सत्संग, आम सत्संग, आम आवाज को जगाने के लिए और ये प्रेमियों को अपनी निजी जीवात्मा के कल्याण के लिए ये खास सत्संग। आप समझा बोल सकती है। जो लोग यहाँ हैं अपनी जगह रहेंगे, उनको कहीं नहीं जाना। तुम्हारी तो सेवा होगी, वहाँ कौन सी सेवा? वहाँ कोई सेवा नहीं और वहाँ भजन भी नहीं कर पाओ। इतनी भीड़, इतना शोर शराबा होगा, लेकिन जन जागरण बहुत अनिवार्य है, इसीलिए बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे, वो भी जरूरत है। और तुम्हारी तो जरूरत के लिए रास्ता नहीं बन गया, तो आप यही सेवा करो, भजन करो, मतलब। और जो वचन कहे जा रहे इनकी कैसेट बना, इसको रोज लगा दिया, रोज लगा दिया करो सुबह। मैं यहाँ हूँ तब तो होगा, लेकिन जब और कई कार्यक्रम करने चला जाऊंगा तो कैसे लगा दीजिए। इधर उधर की चर्चा मत, यह स्थान पर ये नहीं होगी। कोई सोच लोभ लालच की बात यहाँ नहीं होगी। बिल्कुल प्योर निस्वार्थ की भावना रखो और यही नौसाद का भाव लेकर यहाँ आओ। और आपका स्थान है, आपकी व्यवस्था है, धीरे 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 तुम्हारी व्यवस्था और मजबूत होती जाएगी। जैसे जैसे मतलब यानी जगह मिलती जाएगी, आपके स्थान का निर्माण होता जाए। फिर प्रेमियों के लिए भी कोई न कोई जगह बन जाए, जो लोग आएंगे अपना प्रेम से रहें, तो भजन करें। तो ये तो व्यवस्था आपकी है और आपके लिए है, और आपको कोशिश करोगे, थोड़ा बहुत मतलब यानी ध्यान दोगे तो बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी। अरे इतना जल्दी तो कभी किसी ने कर पाया है? 60 साल आप मथुरा जाते रहे, कैसे बना था किसी को मालूम? एक बियाबान जंगल था, एकदम जंगल, कुछ नहीं। जब मतलब यानी कृष्णानगर में जमीन कम पड़ गई, तो मतलब ये पुरानी दादा गुरु खरीदी जमीन थी, बहुत पहले पुरानी, कोई गांव नहीं था, कुछ नहीं, केवल ये मधुबन जंगल था कृष्ण का, गाय चराने वाला, उसको खरीद लिया गया था और किसी को मालूम नहीं है। और जब पढ़ा देखा लोगों ने तो हम गाँव बस गए, मोहली है, नगरा है और पतरा, ये सब गाँव तुम्हारी जमीन पर बसे। उनको बेचारों क्या पता, इतनी 250-300 वर्ष पहले जो ये सब व्यवस्था बनाई गई हो, और सब बीच में कोई काम आवाज उस पर हुआ नहीं, कोई उस पर गया भी नहीं। वो तो कृष्णानगर में जब जमीन कम बढ़ गई तब उसका सहारा लिया था। और कितनी मेहनत, ऐसे नहीं बना, बहुत मेहनत। वो छोटे छोटा बेर जेरवेरिया जिससे कहते हैं, वही थी। कमर से गड्ढा खोद कर उसकी जड़ें निकाली जाती तब वो खत्म होती थी, और एक हाथ में खुरपी और कुल्हाड़ी और फाड़ा, ये तीनों लेके सब प्रेमी जाते उसको रोज करते। धीरे 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 कुटिया की जगह बनाएंगे कि यहाँ पर आवाज ठीक रहेगा। कोई अस्थायी आवाज मथुरा में नहीं बनाई,
बाउंड्री सब ईंट का रहता, मतलब कोई स्थायी नहीं। कुछ लोगों ने अपने आवास के लिए वहां बना दिया था, लेकिन बाबा जी ने कुछ नहीं। क्यों? उन्हें तो मालूम था कि हमको परिवर्तन करना होगा, जमीन का भी तो परिवर्तन होगा। तो वहाँ कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। और धीरे धीरे वो तो उन्हें सब दिखाई दे रहा कि यहाँ पर जो आ रहे लोग और रह रहे उनका भाव क्या है, केवल स्वार्थ भाव। किसी को भजन सुमरन ध्यान से मतलब नहीं, किसी को गुरु की पहचान नहीं और गुरु के वचनों की पकड़ नहीं और उनको अपनी आत्मा के जगाने की कोई चिंता नहीं। ऐसे स्वार्थियों से कभी परमात्मा का काम नहीं होता। तो मतलब यानी मेहनत से वहां भी किया, लेकिन जो मेहनत किया हो तो बेचारे तो हम चले गए, बुढ़े हो गए, मर के चले गए। कुछ लोग हैं वो इसी बेग में वो भी बह गए, वो भी भूल गए कि मेहनत हमने की, खुदाई हमने की और बनाया था, और कब्जा कौन कर रहा और रह कौन रहा और अपना कौन माना, वो भी बेचारे भूल गए, वो भी उसी में घुल मिल गए सब। कहने का मतलब किसके लिए कहा जाए, जब किसी की समझ में आता ही नहीं, वचन सुनाई देते नहीं, समझना मुश्किल हो रहा, कोई समझ ही नहीं पा रहा, तो भाई किसके लिए कहा जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो अपनी अपनी सेवा में लग जाओ। जो भंडारे की सेवा कर रहे हैं वो नहीं जाएंगे, चुपचाप रोटी बनाओ उनको जल्दी पहुँचा दो, तुम्हारी सेवा यही हो गई। अरे तुम्हारी रोटी से वो मिट्टी ढोएंगे, मिट्टी खोदेंगे, तो तुम्हारा तो उसमें शामिल नहीं। तुम्हारा क्यों सोचते हो कि हम मिट्टी नहीं डाल पाए, हमारे पालन नहीं कर पाए। अरे भाई ये सब आदेश ही पालन, सब आदमी मिट्टी ढोने या कभी मत हो जाए, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, जिसको जो आदेश मिल गया, सेवा मिल गया, समझो मालिक की मौज है, तुम्हारा उसी सेवा से काम हो जाएगा। तुम छोटी बड़ी सेवा का अर्थ क्यों लगाने लगते हो। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए बड़ी बड़ी सेवा। मैं 5 बजे रोज वहाँ पहुँचता हूँ, वो खड़ा रहता जब तक आप सेवा करते, वहीं आपका दर्शन करता हूँ और बाद में आपको प्रसाद लेके ही आता हूँ। क्योंकि आपने जो मेहनत की है तो प्रसाद ले लो तो थकावट उतर जाए, और मन की गंदगी कुछ सेवा से कुछ प्रसाद से, दोनों से काम होना है तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब यानी केवल सेवा, वहाँ दर्शन और प्रसाद सब। मैं तो रोज वहाँ टाइम पर पहुँच जाता हूँ समय, और जब तक आप सेवा करते हो तो 9 बजे तक खड़ा रहता हूँ, बैठा रहता, देखता रहता हूँ भाई कौन कैसी सेवा कर रहा, किस भाव में कर रहा। ऐसा नहीं कोई आँख बंद करके नहीं बैठता हूँ, मतलब देखता रहता हूँ क्या भाई कैसी सेवा कर रहे हो, हमारे दिखावे में कर रहे हो कि अपना तुम्हारा अपना भाव है, अपने भाव में, अरे भाव में भक्ति और भक्ति में शक्ति और उसी में है जुक्ति और जुक्ति से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन बात तो पहले समझो, बिना समझे किसी काम को करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले आपको समझा दिया जाता, तब आपको सेवा की जरूरत है कि सेवा का मतलब तो आप समझो। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए देखो, जो आपको एक इशारा 2 किलो गेहूँ 25 रुपए, इस समय गेहूँ नहीं है, धान है तो 5 किलो धान, 5 किलो धान में 2 किलो चावल निकलेगा, चाहे 2 किलो चावल चाहे 2 किलो खाने की बात है। ये आपको इकट्ठा करना है। ये छोटी सेवा से बड़ा काम हो जाए, लाखों लोग प्रयोग करें, तुम्हारा उसी से तुम्हारा मतलब हर तरह से तुम्हारे कर्म कर्जे की निपटारे की योजना है। और समझ लो तो अच्छी बात है। ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, भंडारा है, होली, मुक्ति दिवस है, गुरु पूर्णाचार का, इनमें यही रहेगा 2 किलो गेहूँ 25 रुपये। इसको एकदम गांठ में बांध दीजिए। और आप यहाँ नहीं जो आ रहे तो अपने अपने घरों में हो तो मतलब एक दिन 2 घंटे 4 घंटे निकालो, प्रेमियों की घर चले जाओ और सेवा ले लो, ताकि उनकी भी लग जाए। सेवा का मतलब ये नहीं कि अपनी जेब भरना, वो उनका भी लग जाए कि उनके पास फुर्सत नहीं है। ये देखा गया है किनके पास समय नहीं है, कोई अकेला है, कोई छोटे छोटे बाल बच्चों में
पता, कोई पढ़ाई लिखाई, कोई किसी काम में, चलो आप चले जाओ तो आपका योगदान हो जाएगा, और प्रेमियों की सेवा लेके आओगे उसका लाभ अलग, और अपनी सेवा दोगे उसका लाभ। अब ये प्रेमी भूल जाते, अपनी सेवा नहीं देता, उसी में कौन खर्चा किया करता, खर्चा पानी निकाला, ये किया वो किया। अरे तो तुम लाग रहे हो। एक तो आदेश आपने पालन किया, चलो दूसरे के लिए आए, दूसरा जो अपने लिए आदेश वो भूल गए कि नहीं नहीं हमको भी कुछ देना है, वो आप भूल गए कि अपना भी देते, प्रेमियों का ले आते हो तो डबल सेवा का लाभ उठाते। तो ये चीज आपको समझना चाहिए, जो प्रेमी दे दें उनको उसी तरह आपको सौंपना, उसमें से कुछ इधर उधर करोगे भी, बजाय लाने के लाभ के बजाय नुकसान कर बजाय चढ़ जाएगा तुम्हारी। इसलिए आप ऐसा कोई काम मत करो। आप लोग जो घरों में हो तो आप ये काम करो, और जो वहाँ नहीं तो यहाँ चले जाओ, मिट्टी की सेवा करो। सेवा सबके लिए, चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो। घर में भी आपकी सेवा बना दी कि घंटे 2-4 घंटे अपना काम किया और साइकिल उठाई और पड़ोस में चले गए, प्रेमी किया। हमारी सेवा मंडली की सेवा दे दीजिए, दे देगा आपको। तो देखिए घर का काम भी नहीं रुका, संगत का भी काम कर रहे हो, इधर आपको मौका नहीं, जो जिनको मौका यहाँ कर रहे हो। काम सबके लिए, सेवा सबके लिए, लाभ सबके लिए। अब आप कुछ भी न करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाए। फिर आप ये नहीं कर सकते हो कि दया नहीं हुई, हमको मिला नहीं, हमारा ये काम नहीं बना। ये काम सब बनेगा सेवा से, ऐसे मौखिक कहने से कुछ नहीं। काम दया तो इसी में शामिल है, ये तो सेवा में शामिल है। दया करके तो देखो, जितने लोग आए कितनों की बीमारियां चली, वो झंडा गड़ा है कितनों का भूत उतर गया। झंडा तो सभी लोग लिए घूम रहे हैं, उससे कहो कि जो तुम झंडा लिए हो, क्या इस झंडे से किसी का काम करा सकते हो? क्योंकि झंडा है गुरु का, जीवित का, तो तुम गुरु को मुर्दा कह रहे हो, तो झंडे से काम तुम कैसे कराओगे? यही तो प्रमाण है कि तुम भी जय गुरुदेव का झंडा लिए हो, एक जीवात्मा का काम करा सकते हो, या कोई भूत प्रेत उतार सकते हो, या बीमारी किसी के खत्म कर सकते हो। ये झंडा सबका काम करो, यही है जीवित का पक्का प्रमाण कि जिंदा काम करता कि मरता। अब तो प्रचार करते वहां जाना मत, वो तांत्रिक है, उनकी आंखों में जादू है, जो कोई जाता उन्हीं का हो जाता। तो बात तो सही है, ये तो आपने प्रार्थना की है कि नैरों में जादूगरी है जो जमाने में मिलती नहीं है। तो आपने गाना गाया, लेकिन गाना गाना रह गया, आपने समझा नहीं इसको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तब आप लोग सेवा, ये सबसे मुख्य काम है। ये तो तुम्हारे मन की गंदगी खत्म के लिए। कोई गंदा विचार आ गया, जैसे बादल आ गया, सूरज का प्रकाश ढक गया, लेकिन प्रकाश कहीं चला नहीं गया, सूरज चला गया, बादल आ गया। ऐसे कर्मों का बादल जब तुम्हारे ऊपर आ जाता है तब मन और बुद्धि चित्त खराब कर देता। लेकिन तुमको उस समय वजन बढ़ा देना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा था, किधर को गया, क्या कर रहा था, क्यों मन जा रहा। ऐसे मन तुझको तो नहीं जाने दूंगा, और फिर से आप 10 माला जय गुरुदेव नाम की शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा। बगैर नाम की लगाम कि ये किसी की लगाम कभी उसने मानी ही नहीं, और ना किसी ने लगाम लगाई है। ये नाम की लगाम है, और सेवा ये उस पर अंकुश है। ये दोनों आप समझ लो तो बहुत जल्दी काम हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए बड़ी बड़ी सेवा।